चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। और लास्ट क्लास में आपने रूट्स निकाले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। यहां तक आपने रूट्स निकालने का जो तरीका है ये आपने सीख लिया था, ठीक है। रूट्स निकालने के दो तरीके होते हैं, एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और एक क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये जो दूसरे वाला तरीका है ये हमारा बचा हुआ है, तो इसको आज हम पढ़ने वाले हैं कि रूट्स निकालने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे का याद दिलाना चाहता हूं। अगर मैं यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दूं, फॉर एग्जांपल 3x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सभी बच्चे बताइए, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस सर। ठीक है। हाँ। यस सर। तो अगर मैं आपसे कहूं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे ए, बी और सी की वैल्यूज बताइए। a बराबर 3, है, b माइनस 3, c 5। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं? अगर किसी बच्चे को भूल गए हो या क्लियर नहीं था, भूल ही गए होगे, वैसे क्लियर तो सभी को होगा, तो मैं याद दिला देता हूं एक बार। हम क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो हम सबसे पहले ए निकालेंगे। ए क्या है? ए है x² का कॉफिशिएंट, ठीक है। ए क्या है? x² का कॉफिशिएंट। तो अपने इक्वेशन में देखते हैं x² का कॉफिशिएंट क्या है, 3, तो ए की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। बी क्या है? बी है x का कॉफिशिएंट, तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है, -3। साइन के साथ हम लिखेंगे वैल्यूज को, तो b हो गया -3। सी क्या है? सी होता है हमारा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है इसमें प्लस का 5, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। याद आ गया है सभी को? कुछ बच्चों को तो पहले से ही आता था, जिन जो भूल गए थे उनको याद आ गया है कैसे निकालते हैं एबीसी की वैल्यूज, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमें ये निकालनी पड़ेगी। सभी को क्लियर है ये? एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करके बता दो सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। ए, बी और सी की वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, कंपेयर करते हैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से। और उसके बाद ए x² का कॉफिशिएंट तो 3, बी x का कॉफिशिएंट तो -3, सी कांस्टेंट तो प्लस का 5। ओके, चलो तो अब बात करते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता, तो उसके जो रूट्स हैं हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, इसमें हमारा ए बी सी तो रियल नंबर्स हैं, ए बी सी क्या है, हमारे रियल नंबर्स, ठीक है। इसमें हमारा वेरिएबल क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि ए बी सी तो रियल नंबर्स होते हैं, ए बी सी की जगह कोई भी नंबर आ सकता है। मेरा इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स। वेरी गुड। तो इसमें वेरिएबल क्या है, मेरा एक्स है, ठीक है। ये चीज सभी को क्लियर है ना? वेरिएबल क्या है इसमें, मेरा एक्स है। तो जो मेरा वेरिएबल है उसी की वैल्यू को ही तो हम रूट कहते हैं। रूट क्या होते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? उसमें जो वेरिएबल आ रहा है उसकी वैल्यू, वो रूट्स होते हैं। अब इसमें वेरिएबल एक्स आ रहा है यानी एक्स की वैल्यू, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस, एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a।
ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने का। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का फॉर्मूला ये होता है, और इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, इस फॉर्मूले को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। इस फॉर्मूले को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, अब किसी के मन में अगर ये आ रहा है कि सर ये याद कैसे होगा, तो देखो याद करने तो आप इसको याद करने कभी मत बैठना, क्वेश्चन सॉल्व करना। 10-12 क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिए तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा फॉर्मूला। कभी याद, मैथ में कभी भी हमें याद नहीं करनी होती चीजें, लर्न नहीं करना होता, हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चीजें अपने आप हमारे माइंड में सेट होगी। तो ये मैथ्स की बहुत अच्छी बात कि हमें इसमें कुछ याद नहीं करना। ठीक है, बताइए इस यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ। तो इस फॉर्मूले का हमें यूज करके क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। ठीक है, चलो तो ये इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं। ओके, ये आपको पता ही है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या है एक्स का कोएफिशिएंट, और सी क्या है कांस्टेंट। चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, आपको इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आप करने की कोशिश करो खुद से, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेता हूँ, अगर किसी को फॉर्मूला नहीं आता है तो उनके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें सभी लोग, कैसे करेंगे फिर मैं बताऊंगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको लगाना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना। हो गया, ओके, क्या आंसर आया? एक्स की वैल्यू 3 और एक्स की वैल्यू 2। 3 और 2, ओके। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किया है ना, या मिडिल टर्म से किया है? क्वाड्रेटिक से, ओके। 3 और 2, ओके। वेरी गुड, सबका आंसर 3 और 2 आ रहा है। चलिए, चलो, जिनका नहीं हुआ है वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं मेरी इक्वेशन क्या है। मेरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए, ए बी और सी। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं तभी लगा सकता हूँ जब मेरे पास ए बी सी होंगे। क्यों? क्योंकि जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसमें ए आता है, इसमें बी आता है और इसमें सी आता है। तो पहले मुझे ये निकालने पड़ेंगे, तभी तो मैं इनको फॉर्मूले में रखूंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, ए बी और सी की वैल्यूज को निकालूंगा। तो वो कैसे निकलेंगी, मैं इसको कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो बाय कंपेयरिंग with ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0। तो हम इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर कैसे करेंगे, a क्या है एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, तो a की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, b क्या है, b की वैल्यू बताइए सभी स्टूडेंट्स क्या होगी, -5। -5, वेरी गुड। तो b वो है जो x के साथ लिखा हुआ है, तो x के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -5। और c बताइए सभी स्टूडेंट्स क्या होगी, 6। ठीक है, c क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 6, तो c की वैल्यू 6 है। ठीक है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 6। अब मैं रेडी हूं अपने फॉर्मूले के साथ और उसमें इनको रख दूंगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट
कि x इज इक्वल टू, अच्छा मैंने x क्यों लिखा, क्योंकि इसमें वेरिएबल x है, ठीक है। ये चीज आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो वेरिएबल है, मान लो यहाँ y होता वेरिएबल तो मैं y लिखता यहाँ पर, y इज इक्वल टू, ठीक है, फॉर्मूले में, क्योंकि रूट रूट तो वो होगा ना जो वेरिएबल है, तो इसमें वेरिएबल x है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बताइए, ये चीज सभी को क्लियर है ना? मैंने x क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि रूट लिखा जाएगा मेरा, रूट क्या है, जो वेरिएबल होता है उसी की वैल्यू रूट होती है, तो वेरिएबल मेरा x है ना, तो x की ही तो वैल्यू निकालूंगा मैं। ये बात सभी को क्लियर हो रही है ना? अगर मैं मेरा यहाँ पर m होता, अगर यहाँ m होता तो मैं यहाँ m लिखता, अगर यहाँ पर n होता तो n लिखता, z होता तो z लिखता, y होता तो y लिखता, ठीक है। चलो वेरी गुड, तो सारी वैल्यूज इसमें रख देते हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस b कितना है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 6 अपॉन 2a, और a की वैल्यू क्या है 1। बताइए, ये सबको क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है, बता देना मुझे, अगर ना समझ आ रहा हो या कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ठीक है। अब आपको सिंपल कैलकुलेशन अपनी करनी है, तो कैलकुलेशन आपको ऐसे करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये 5 हो गया प्लस का, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ठीक है, माइनस 4 इंटू 1 4, 4 की 6 में मल्टीप्लाई किया तो 20 अपॉन 2 इंटू 1 इज 2, ठीक है। तो यहां से क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 25 माइनस 24 इज 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस रूट 1 मतलब 1 है ना, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा अपॉन में 2। अब देखो इन दोनों के बीच में 5 और 1 के बीच में दो साइन है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो हम एक बार प्लस को ले लेंगे, एक बार माइनस को ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कितने रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, 2 रूट्स होते हैं। आपने जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा था तो उसमें आपने देखा होगा x की हमेशा 2 वैल्यू आती थी, है ना, x की हमेशा 2 वैल्यू आती थी ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। उसका मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, कितने रूट्स होते हैं 2, तो यहाँ भी 2 वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आएगी 5 प्लस 1 और अपॉन 2, और एक वैल्यू आएगी 5 माइनस 1 अपॉन 2। तो जब हम प्लस वाला साइन ले रहे हैं तो x की वैल्यू क्या हुई 5 प्लस 1 अपॉन 2, इट मीन्स 5 प्लस 1 इज 6 अपॉन 2, 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3, तो x की पहली वैल्यू आ गई 3। और जब हमने माइनस वाला साइन लिया तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 2, इट मीन्स 5 माइनस 1 इज 4 अपॉन 2, और 4 को 2 से डिवाइड किया तो 3, तो x की वैल्यू आ गई। तो हमारे आंसर क्या है, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब अगर किसी स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो माइक ऑन कर लीजिए और पूछ लीजिए, और अगर सभी को यहाँ तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में एक बार यस टाइप कर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस सभी को, चलो ठीक, यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। आपको इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है, करिए। अच्छा, जब आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा था तो आपने देखा होगा कहीं कहीं पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अच्छा आपने शायद वो क्वेश्चन नहीं किए होंगे। तो क्या होता है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है ना वो हर जगह लगता नहीं, कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है जहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक ऐसी चीज है जिसको आप किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगाकर रूट्स निकाल सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, क्योंकि लिमिटेशंस थी उसमें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की मेथड की कुछ लिमिटेशंस थी,
उन्हीं लिमिटेशंस को दूर करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो करिए इसको सॉल्व। यहाँ लिख रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, अगर किसी को ये थोड़ा फॉर्मेटिंग में उधर उधर होगा। फॉर्मूला लिखूं क्या, या सभी को माइंड में सेट हो गया है फॉर्मूला, या लिखूं बताओ? अगर कहोगे लिखने के लिए तो मैं लिख दूंगा। 2/6 और 2/6। ओके, हो गया सर। हो गया। ओके, यस सर। 1/3 2/6 एंड को थोड़ा, 1/3 हाँ 1/3 and 1। 1। अच्छा, ये जो 2/6 लिख रहे हो आप लोग, इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है? तो 1/3 ही आ जाएगा। अगर कोई आपका नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है, कोई फ्रैक्शन अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो उसको हमेशा सिंप्लीफाई करके ही अपना आंसर दिया करो, ठीक है? जैसे 2/6 सिंप्लीफाई हो सकता है ना, तो उसको सिंप्लीफाई करके ही आंसर देना चाहिए। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सही है 2/6 2/6 भी, लेकिन हमें सिंप्लीफाई करके आंसर देना थोड़ा ज्यादा सही रहेगा उसमें। यस, 1/3 एंड 1/3। ओके, चलो, वेरी गुड। सो पहला स्टेप क्या होगा बताओ? पहले हम क्या करेंगे? ए बी सी की वैल्यू। वेरी गुड, ए बी सी की वैल्यूज को हम सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए हमें ए बी सी चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे? कंपेयर करेंगे हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से हम क्या करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे। तो ए क्या है? जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, तो ए की वैल्यू हो गई 3। बी बताइए। -2। -2, ठीक है। बी क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट, तो एक्स का कोएफिशिएंट -2 है, तो -2। सी बताइए। 1/3। 1/3। सी क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट यहाँ पर 1/3 है, तो सी की वैल्यू हो गई 1/3। ठीक है। अब हम अपने फॉर्मूले को लिखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि अब इसमें देखो वेरिएबल क्या है? एक्स है, तो हम एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे। सो एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी कितना है? -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो -4 ए की वैल्यू कितनी है? 3, सो 3। सी की वैल्यू कितनी है? 1/3, सो 1/3 अपॉन में 2। ए की वैल्यू कितनी है? ठीक है। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आया? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 2 प्लस माइनस, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 4 माइनस 4 इंटू 3। अच्छा, 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पर, है ना? 3 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा? 4 इंटू 1 इज 4 अपॉन में 2 इंटू 3 इज 6। सो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 0 अपॉन 6। तो x की क्या वैल्यू आएगी? अच्छा, 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 0 ही होगा अपॉन में 6। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक बार 0 को हम ऐड करके और एक बार 0 को हम लोग माइनस करेंगे। तो x की पहली वैल्यू क्या है? एक बार हमने 2 प्लस 0 अपॉन 6, सो 2/6 और 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यानी x की वैल्यू 1/3 आ गई। ठीक है। और दूसरी वैल्यू 2 माइनस 0 करके, 2 माइनस 0/6 तो 2/6, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 1 जा 2 2 3 जा 6 1/। ठीक है। क्योंकि इन दोनों के बीच में दो साइन थे, एक प्लस का और एक माइनस का, तो एक बार हमने प्लस ले लिया, दूसरी बार हमने माइनस ले लिया और हमारी x की वैल्यूज कर दी। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? बताओ, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? समझ आ रहा है ना सभी को?
Yes, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको सॉल्व करें। सॉल्व इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। करिए इसको सॉल्व। Still waiting for the answer. हम्म, मोनू राम नाम से स्टूडेंट हैं। वेरी गुड, आपने कोशिश काफी अच्छी की है, लेकिन एक बार अपनी कैलकुलेशन आप चेक करो। एक बार कैलकुलेशन चेक करो। इसका आंसर नंबर्स में ही आएगा, रूट नहीं आएगा। जहां तक मैं अगर देख रहा हूँ यहाँ पर, तो b² तो हो जाएगा 49, यानी 7 का स्क्वायर 49 -4ac। तो 4a है √2 इंटू c 5√2। तो √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 5 10 4 40। तो 49 - 49 हुआ, है ना। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। सो -7 + -3/2√2। सो ये हो जाएगा -7 -3 माइनस का 10/√2, यानी -5√2/2। ठीक है, 5√2/2 आ रहा है। और -7 + 3 -4 -4/2√2, इट मीन्स -2/2। ठीक है, हीना अहलावत नाम से स्टूडेंट का आपका आंसर एकदम सही है। यस, वेरी गुड। मोहित कोहली नाम से हैं, मयंक जहांगीर नाम से हैं। वेरी गुड। मोनू राम नाम से स्टूडेंट है, आपने काफी अच्छी कोशिश की है। आप कैलकुलेशन में शायद आपने कोई मिस्टेक कर दी होगी, एक बार आप वो देख लो।
आपने शायद 49 माइनस 20 कर दिया, यानी आपने √2 की √2 में मल्टीप्लाई नहीं की, तो वो भी होगी, वो भी करना। ठीक है, चलो हो गया क्या सभी का? कराऊं मैं? चलो देखते हैं। ये है √2 x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे हम कंपेयर करेंगे तो a क्या है? a वो है जो x² के साथ है, तो x² के साथ क्या है? √2। तो a की वैल्यू क्या आ गई? √2। ठीक है, a की वैल्यू आ गई √2। b की वैल्यू क्या होगी? 7. 7। seven, ठीक है, x के साथ जो लिखा हुआ है वो b है, तो 7 लिखा हुआ है। और c की वैल्यू क्या होगी? 5√2, 5√2। ठीक है, c हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? 5√2। ठीक है, a b c की वैल्यूज आ गई। अब हमें फॉर्मूला पता है। अच्छा, x है तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसको हमें, इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से? x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी कितना है भाई? 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² यानी 7 का स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है? √2। सी की वैल्यू कितनी है? 5√2। ठीक है, अपॉन में 2। ए की वैल्यू कितनी है? √2। बताइए, क्लियर? सभी को क्लियर यहां तक? ठीक है, अब x इज इक्वल टू क्या होगा? x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 7 का स्क्वायर 49, माइनस है तो माइनस 4 इंटू 5 20, और √2 इंटू √2 2, तो 20 इंटू 2 कितना हो गया? 40 अपॉन 2√2। अच्छा, ये सभी को समझ आया 40 कहां से आया, है ना? √2 को √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 5 जा 10, 10 4 जा 40। ठीक है, अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो पूछ लो, और अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। चलिए, तो x की वैल्यू यहां पर क्या आई? -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 माइनस 40 कितना हो गया? 9 अपॉन 2√2। सो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3। कोई कुछ बोल रहा है क्या? अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो आप। अपॉन में 2√2। किसी को कुछ पूछना है क्या? मुझे आवाज आई थी अभी हल्की सी। ठीक है, अब आपको यहां से x की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। x इज इक्वल टू क्या होगा? अच्छा, दो साइन है प्लस और माइनस, तो एक बार प्लस कर लेता हूं। -7 प्लस 3 अपॉन 2√2। सो -7 प्लस 3 कितना होगा? -4 होगा अपॉन 2√2। 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 4, तो क्या आया? माइनस का 2 अपॉन √2। अब हम क्या करेंगे? रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे करते हैं? रैशनलाइज कैसे करते हैं? नीचे जो लिखा हुआ है रूट के अंदर, उसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे रूट के अंदर 2 लिखा हुआ है तो √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रैशनलाइज हो जाएगा। √2 की नीचे मल्टीप्लाई कर दी और √2 की ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई?
2√2 अपॉन √2 के √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। बताइए, ये क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। अच्छा, हम 2 से 2 भी तो काट सकते हैं। ये 2 से 2 कट गया तो माइनस का √2 बचा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का √2। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का √2। ठीक है, पहली वैल्यू तो मुझे ये मिल गई। अब दूसरी निकालते हैं। अब हम माइनस करके निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू -7, प्लस तो हम कर चुके हैं -3 अपॉन 2√2। तो -7 -3 इज -10 अपॉन 2√2। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो x की वैल्यू माइनस का 5 अपॉन √2। फिर रैशनलाइज करने के लिए √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -5 √2, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो पहली वैल्यू क्या आई थी? -√2, और दूसरी वैल्यू क्या आई? -5 √2 अपॉन 2। बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर एक बार रिपीट करवा दो। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू समझ में आ गई सभी को? ए बी सी कैसे निकला? यस सर। ठीक है, अब ये मेरा फॉर्मूला है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2। इसमें माइनस माइनस b की वैल्यू क्या है? 7, तो 7 रख दिया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगा दिया। फिर क्या आ रहा है? b स्क्वायर, यानी b की वैल्यू की 7 है तो 7 का स्क्वायर, माइनस माइनस 4 4। ए की वैल्यू क्या है? √2, तो √2। सी की वैल्यू क्या है? 5 √2, तो 5 √2 अपॉन 2a, तो 2a की वैल्यू क्या है? रूट। बताइए, ये चीज क्लियर? यस सर। फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया। अब यहां से x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर 49। इसको मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? देखो कैसे किया मैंने मल्टीप्लाई। 4 को 5 में मल्टीप्लाई किया 20, और √2 को √2 में मल्टीप्लाई किया 2, और 20 इंटू 2 इज 40। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय 2 √2। ठीक है, इसके बाद x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 -40 इज 9 अपॉन 2 √2। ठीक है, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 √2। अब दो साइन है, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लेते हैं। ठीक है, -7 प्लस माइनस है ना, तो एक बार मैंने प्लस लिया तो x इज इक्वल टू -7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 √2। सो -7 प्लस 3 इज -4 अपॉन 2 √2। 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, सो माइनस का 2 अपॉन √2। जब भी नीचे हमारा रूट में कोई नंबर आ रहा हो, नीचे से मतलब डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर में हमारा कोई नंबर रूट में आ रहा है तो हम रैशनलाइज करते हैं। कैसे करते हैं रैशनलाइज? उसको जो वो ऊपर नंबर नीचे है, नहीं हाँ, करते। जो वो नंबर है उसी को मल्टीप्लाई हम ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो √2 है तो √2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दी। सो -2 √2 √2 इंटू √2 इज 2। 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचा माइनस का रूट। ठीक है, फिर माइनस वाला ले लेंगे। सो x इज इक्वल टू -7 -3 अपॉन 2 √2। सो -7 -3 इज -10 अपॉन 2 √2। 2 से 10 5 टाइम्स कैंसिल, तो -5 अपॉन √2। अगेन हमने रैशनलाइज किया डिनोमिनेटर को। सो √2 को √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो -5 √2 अपॉन √2 इंटू √2 इज। हुआ क्लियर? यस सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका पोल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो करिए सॉल्व इसको, मैं आपको पोल भेज रहा हूँ तब तक। तो 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी और
तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है और आपको इसके रूट्स बताने हैं। तो अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो उनके लिए यहाँ लिख देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसका यूज करना है, करिए। और ओके, तो 25 प्लस 25 ओके। सो 5 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। कर दिया सर। ओके, 8 में से 7 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। हो गया सर। वेरी गुड, हो गया सर। हो गया सर। वेरी गुड, हो गया सर। वेरी गुड, हो गया सर। वेरी गुड। ओके, 10 स्टूडेंट्स का आंसर आया। 10 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। इस 10 क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 10 का आंसर आ चुका है। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें। हो गया सर। ओके, हो गया सर। ओके, वेरी गुड। 12 में से 11 का सही है। थर्टीन में से 11 का सही है। 14 में से 12 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। अभी काफी लोग बचे हुए हैं भाई, 10 स्टूडेंट्स अभी बचे हुए हैं। सो लास्ट 1 मिनट है, जो लोग बच गए हैं सॉल्व करें। लास्ट 1 मिनट। और अगर किसी के मोबाइल फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता है तो वो चैट में आंसर कर देना बाद में। क्या हुआ भाई, बाकी लोग भी करो सॉल्व। 14 पर ही रुका हुआ है पोल। सभी लोग आंसर करें। ओके, 15 का आंसर आ चुका है। अभी तो काफी लोग बचे हुए हैं भाई, इतना स्लो, जल्दी जल्दी करो। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो वैसे। कोई बताएगा कैसे कर सकते हैं हम अपना आंसर चेक? सर एक्स की जगह एक बार तो 5 डाल दो और एक बार -2। बस 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 बस, मैंने वैसे पूछा था। हाँ, मैंने जो पूछा था उसका जवाब आप ऐसे दे सकते हो कि जो भी हमारे आंसर आए हैं उनको हम इक्वेशन में रख के देख सकते हैं, तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। जो भी हमारे आंसर आते हैं, जैसे 2 वैल्यूज आएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स आएंगे, तो एक एक करके दोनों रूट्स को हम अपनी इक्वेशन में रख के देख सकते हैं। तो LHS और RHS हमारे वहां पर अगर इक्वल आ रहे हैं तो हमारा आंसर सही होगा, अगर नहीं आ रहे हैं तो हमारा आंसर गलत होगा। ठीक है, तो ऐसे आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। चलो, लास्ट 15 सेकेंड्स।
लास्ट 15 seconds. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. चलिए ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। जिन्होंने आंसर पोल में नहीं दिया था वो चैट में आंसर कर सकते हैं अपना। बी। ओके, चलो। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, लिख लेता हूं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको मैं कंपेयर करूंगा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए कितना आएगा सभी लोग बता दो, बी कितना आएगा सभी लोग बता दो, और सी 1 कितना आएगा। तीनों वैल्यूज आप बता सकते हो चैट सेक्शन में। 1 minus 3 minus 1 10. minus 3 minus 10. ओके, तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1। बी क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट, तो एक्स का कॉफिशिएंट -3। सी क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट -10। ठीक है, इसमें तो अब किसी को कोई डाउट रहेगा नहीं। चलो आते हैं अपने फॉर्मूले। क्योंकि हमें यहाँ पर वेरिएबल एक्स दिया हुआ है तो हम एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे। सो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू माइनस बी कितना है -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4। ए कितना है 1 और सी कितना है -10 अपॉन 2a। ए कितना है 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 4 इंटू 1 इज 4 और 4 इंटू -10 इज -40। तो ये माइनस का 40 आ गई डिवाइडेड बाय 2 1 जार। सो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 9 प्लस 40 49 अपॉन में x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 49 इज 7 अपॉन। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या आएगी, दो वैल्यूज आएंगी। एक बार हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, एक बार हम इसको माइनस कर देंगे। तो एक बार प्लस करके देखते हैं, x इज इक्वल टू 3 प्लस 7 अपॉन 2। सो 3 प्लस 7 इज 10 अपॉन 2 और 10 अपॉन 2 इज 5। और जब हम माइनस करेंगे तो 3 माइनस 7 अपॉन 2, 3 माइनस 7 इज -4 अपॉन 2 और ये हुआ माइनस। तो 5 कॉमा -2 हमारे रूट्स है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन। ठीक है, डन यहां तक सभी लोग बताओ, क्लियर सभी को। तो इस तरीके से हमें Yes, sir. करना। चलिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पोल में। इसको भी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। करना स्टार्ट करिए, तब तक मैं आपको पोल भेज
हम्म हो गया सर। ओके हो गया सर। ओके, लेकिन गलत तो काफी लोगों ने किया है भाई। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ गई? हो गया सर। सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का आंसर ही सही है, 9 में से 4 का सही है। नाइन में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है सिर्फ। ध्यान से करें भाई कैलकुलेशन, और ऑप्शन भी ध्यान से चूज करें। आप टाइम ले लो अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन ठीक से सॉल्व करिए। इलेवन में से सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का ही आंसर सही है। सेम ऐसे ही है जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस किए हैं, तो इसमें गलतियां कैसे हो रही है भाई? ट्वेल्व में से 5 स्टूडेंट्स का ही आंसर सही है। साइन की मिस्टेक की है भाई 4 लोगों ने, तो साइन की मिस्टेक की है। 13 में से 5 स्टूडेंट्स का ही आंसर सही है। थर्टीन में से 5 का सही है सिर्फ। क्या हुआ भाई? इतने सारे लोगों ने गलत कर दिया, 14 में से सिर्फ 5 का सही है। ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में? चलो, 15 में से सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलो 16 में से, चलो 5 से आगे बढ़े। 6 का सही है, 17 में से 7 का सही है। वेल डन जिन्होंने सही आंसर दिया है, एक्सीलेंट। और जिन्होंने गलत आंसर दिया है, अपनी कैलकुलेशन पर आप ध्यान दो थोड़ा, कहाँ आपने गलती की है। लास्ट 15 सेकेंड्स जो लोग बच गए हैं, अगर और टाइम चाहिए तो बता दो, किसी को और टाइम चाहिए तो बता देना। कर दिया सर। कर दिया, ठीक है। चलो ठीक है, तो लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन था जैसे अभी तक हमने एग्जांपल्स किए, या पिछला एक क्वेश्चन हमने जो पोल में किया था, सेम ऐसा ही है। आपको क्या दिया हुआ है? 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे किससे? ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए क्या है हमारा, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 2, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट यानी प्लस का 1, सी क्या है कांस्टेंट यानी माइनस का 6। फिर हमारा फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यूज को रखेंगे। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है माइनस 6 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 48 अपॉन 2 2 जा 4। एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 अपॉन 4। एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 अपॉन 4। तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, एक बार प्लस ले लिया अपॉन में 4, तो एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज 6 अपॉन 4। अच्छा, यहाँ जोड़ दिया होगा, ऐड कर दिया होगा सभी ने, 7 प्लस 1 8 कर दिया होगा कुछ बच्चों ने, तो इसलिए गलत आंसर दिया। चलो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 3 अपॉन 2 आ गई एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 3 अपॉन 2 आ गई। फिर माइनस कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 7 अपॉन 4, सो ये हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 4, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी माइनस। एक्स की वैल्यू क्या आई 3 अपॉन 2 और माइनस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन कौन सा, ठीक 3 अपॉन 2 और माइनस 2 हमारे आंसर। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट। बताइए, ठीक है, तो इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं। ओके, अब जिनके बाय डाउट्स हैं, सर। ओके गुड नाइट, जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, ठीक है, बाकी लोग जा सकते हैं। और बताइए सबको समझ आ गई है ना चीजें, क्लियर।